नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे मिलेगी कर्ज से मुक्ति? ऋण से मुक्ति के लिए क्या करें उपाय? किस भगवान की पूजा रहेगी फलदायी? कर्ज से मुक्ति के लिए क्या है ज्योतिषीय उपाय? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेने की जरूरत महसूस होने लगती है। कभी कभी कर्ज या बैंक लोन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे चुका पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में कर्ज मुक्ति के इन्हीं उपायों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर जिन लोगों पर कर्ज होता है उनकी कुंडली की स्थिति कैसी होती है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और कहा यह जाता है कि हर दिन कुछ कहता है सप्ताह का। ऐसे में अगर दिन के अनुसार लोन लिया जाए तो क्या उसे चुका पाना मुश्किल होता है? जी। 3 चीजें कभी भी इंसान को तबाह कर देती हैं। पहली चीज है कर्ज, दूसरी है लंबी चलने वाली बीमारी और तीसरा है मुकदमा। गरीब हो अमीर हो, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी न कभी कर्ज जरूर लेते हैं। कभी कभी वह एक ज़रूरत होती है, कभी कभी कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है। लेकिन अगर ज़रूरत भी है तो भी कर्ज को हमारे शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। आज लगभग सभी व्यक्ति कम या अधिक कर्ज जरूर ले लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि केवल शौक में, केवल बड़े आदमी बनने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा करोड़पति भी कभी न कभी जीवन में अपने काम के विस्तार के लिए कर्ज जरूर लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लाख चाहने के बावजूद कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जब कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती, यहीं से शुरू होता है जीवन के कर्म विधान का शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र कहता है इसे षष्टम, अष्टम, द्वादश स्थान, इन भावों में अगर मंगल ग्रह है, जो कि कर्ज का कारक ग्रह कहा जाता है, तो निश्चित रूप से कर्ज की स्थिति अधिक भयानक हो जाती है। विशेष करके यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12वां भाव, जो कि व्यय और खर्च का स्थान है, अगर यहाँ मंगल की स्थिति है और मंगल कमज़ोर है तो निश्चित रूप से कर्ज अधिक होगा। या मंगल राहु के साथ या शनि के साथ पापक ग्रह से पीड़ित होने पर, अष्टम, द्वादश, षष्ठम स्थान पर नीच या अस्त का मंगल होने पर व्यक्ति पर सदैव ऋण की स्थिति बनी रहती है। वो चाहे कितना ही पैसा वाला क्यों न हो जाए, नहीं कुछ होगा, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का उसके ऊपर लोन जरूर रहेगा। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो कर्ज तो लेते हैं सकारात्मक कार्य के लिए, विकास के लिए, अपने आप को, अपने काम को बड़ा बनाने के लिए, पर वह बड़ी मुश्किल से उतर भी जाता है। मतलब आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से उसको चुका भी देते हैं। शास्त्रों में मंगलवार और बुधवार को कर्ज के लेन देन के लिए निषेध किया गया है। मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर, यकीन करें, अगर आपने गलती से भी मंगलवार के दिन कोई पैसा कर्जे के रूप में ले लिया है तो पूरे जीवन आप कभी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए मंगलवार से ही संबंधित मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की व्यवस्था की गई। भाई, ऋण मोचन बुध स्तोत्र, शुक्र स्तोत्र, गुरु स्तोत्र भी हो सकते थे, नहीं, ऋण मोचन सिर्फ मंगल स्तोत्र है। तो ऐसे में कर्ज की स्थिति तभी ज़्यादा प्रभावी और खराब होती है जब मंगल ग्रह का संबंध 12वें भाव से या 8वें या 6ठे भाव से बन जाता है। खास करके कई बार मैंने कुछ विशेष कुंडलियों में देखा है कि 12वें भाव में मंगल या शनि, इनमें से दोनों को आप नोट कर लें, अगर मंगल है या शनि है, तो ऐसे लोगों के पास अगर धन है भी, उन्होंने कर्ज नहीं भी लिया है, तो ऐसे लोगों का धन
चोर, ठग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग गलत तरीके से निवेश में नष्ट हो जाता है। मतलब 12वें भाव का मंगल धन नाशक होता है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत यूनिवर्सल रूल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं। अगर मंगल 12वें है तो धन का नुकसान होगा। हाँ, धन का नुकसान कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, यह ग्रह स्थिति की अन्य स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन होगा जरूर, ये सुनिश्चित है। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कब कर्ज लें और कब कर्ज नहीं लें ताकि जीवन में कोई परेशानी ना हो। पंडित जी बताइए। जी, कर्ज कब लें और कब ना लें, इस बात पे विशेष विचार रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है और हमारे यहाँ ऐसा कहा भी जाता है कि उस मनुष्य का भाग्य अस्त हो जाता है जिसको आसानी से कर्ज मिलने लगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से कर्ज मिल रहा है तो मतलब कुछ न कुछ उसके भाग्य में दोष है। मतलब यहाँ कर्ज मिलना मुश्किल है। मतलब अगर आपको कर्ज मिल रहा है तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ज हमेशा मानसिक परेशानी का कारण होता है। कर्ज हमेशा व्यक्ति को परेशान करता रहता है। कई बार कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति सालों तक कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। इससे लोगों की विकास की यात्रा रुक जाती है, जीवन में आनंद का माहौल समाप्त हो जाता है। आपकी जेब पे इतना अधिक बोझ होता है कि आप कुछ भी सहजता और सरलता से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर किसी कारणवश आपको कर्ज लेना पड़ रहा है तो आप कुछ बातों का विशेष रूप से अगर ध्यान रखें तो कर्ज चुकाने में भविष्य में आपको आसानी होगी। दैव कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ग्रहों के आशीर्वाद से आप वह कर्ज आसानी से चुका भी सकते हैं। लेकिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ज अगर लेने की स्थिति बने तो क्या करें, कैसे करें। अगर आप कर्ज की स्थिति में हैं, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति काफ़ी दिनों से चल रही है, कई दिन बीत गए हैं और आप उसे चुका भी नहीं पा रहे हैं, महीने महीने, साल में साल, 5 साल और 10 साल में बदल गए हैं, तो आपको प्रतिदिन मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर कर्ज बहुत लंबा हो गया है, नहीं तो सिर्फ मंगलवार के दिन, मंगलवार की जो है यह अन्न है मसूर की दाल, अगर आप मंगलवार के दिन दान करना आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और जब मंगल की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी तो कर्ज मुक्ति के रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में यह आप मसूर की दाल का दान किसी हनुमान मंदिर में जाके कर सकते हैं और दान करने के पश्चात अपने कल्याण की प्रार्थना करें। कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। इसके साथ साथ जल भरा नारियल जो होता है, जिसमें जल हो, जो आप देखिएगा बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई शुभ काम करते हैं, नारियल तोड़ा जाता है, तो उस नारियल का दान भी मंगलवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राहु और मंगल दोनों ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, धन लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दैव कृपा से ही व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होते हैं जीवन में। अगर आपको किसी काम के कारण से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं तो बुधवार के दिन आप ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आप ऋण कतई ना लें। मंगलवार के दिन लिया गया लोन चुकाना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, बुधवार के दिन अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे आप कुछ समय के पश्चात आप उसे कर्ज वापस कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन स्वयं कर्ज देना नहीं चाहिए। लेने के लिए अच्छा दिन है। आपके ऊपर किसी तरह का ऋण या कोई बोझ नहीं रहेगा अगर आप बुधवार के दिन से ऋण कार्य की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी के पैसे लिए हैं तो आप उसको देने के लिए मंगलवार का दिन प्रयोग करें। मतलब कर्ज है और कर्ज आप चुकाना चाह रहे हैं तो आप पहली किस्त जो है, पहली बार जो आप उसको धन दे रहे हैं कर्ज वापसी में, वह आप पहली किस्त मंगलवार से देना आरंभ करें। निश्चित रूप से साल भर के अंदर आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा और कर्ज की स्थिति आपको बहुत देर तक परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो बुधवार को 1.25 पाव मूंग या 1.25 किलो या अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार इसका चयन कर लें। उसके बाद उसे पानी में उबाल लें, उसमें थोड़ा गुड़ और घी मिलाएं और इसे सुबह गाय को खिलाएं। देखिए, गाय के शरीर में कोटि देवताओं का वास कहा जाता है, मतलब सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के शरीर में। तो ऐसे में बुधवार के दिन नियमित रूप से यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको कर्ज से मुक्ति मिलने की प्रक्रिया का शुभारंभ
हो जाएगा और कुछ ही दिनों में जल्द ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आप मछलियों को आटे की गोलियां भी डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना भी डाल सकते हैं। इससे एक तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से मुक्ति मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी मुसीबत जो कही जाती है कर्ज की, वह उतारने में भी आपके लिए काफ़ी कारगर उपाय साबित होगा। यदि ये आप उपाय करते हैं, गौ माता की सेवा और पंछियों की सेवा, मछलियों की, तीनों कहीं न कहीं आपकी जिम्मेदारी में आते हैं, क्योंकि यह दैव कार्य है, ये प्रभु के बनाए जीव हैं और आप अगर उन्हें भोजन की व्यवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर का कार्य करते हैं। तो ऐसे में दैव कृपा होती है और जीवों की सेवा से तो हमेशा दैव कृपा प्राप्त होती रही है सनातन धर्म में। ये उपाय करके आप जहाँ तमाम बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वहीं कर्ज से भी छुटकारा आपको जरूर मिलेगा। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि आपको कब कर्ज लेना है और कब कर्ज नहीं लेना है। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी जिनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है वो मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, भगवान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है मंगलवार। यदि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाए तो मंगल की कृपा होती है, शनि की कृपा होती है। मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का और सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर का चोला अर्पित करने से हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। और अर्पण करने के बाद उनके श्री चरणों के अंगूठे का जो गिरा हुआ उनके सिंदूर का चंदन होता है, तिलक होता है, उसे आप अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से उनके श्री चरणों के अंगूठे की थोड़ी सी सिंदूर लेकर के अपने माथे पे तिलक करें। उसके बाद उन्हीं के सामने ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। ये उपाय कर्ज मुक्ति में सहायक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए सहायक होते हैं, सेहत के मामलों में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर के हनुमान जी की कृपा होती है, मंगल और शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त बुधवार का दिन गणेश जी का होता है। चूँकि समस्त सिद्धि के, समस्त रिद्धि के, संसार में जितनी भी संपत्ति है सबके देवता श्री गणेश माने जाते हैं। शुभ लाभ के पिता हैं श्री गणेश। शुभता के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए गणेश आराधना करना चाहिए। जहाँ पर गणेश जी होते हैं वहाँ पे रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ विराजते हैं। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष से आप आरंभ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर कर्ज बहुत अधिक हो गए, लेनदार आपके दरवाजे पे खड़े हैं, तो ऐसे में जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम तथाष्टम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु गजानम एकादशम गणपति द्वादश तु गजानन। ये जो भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं, इन 12 नामों का अगर आप जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से गणेश की कृपा से आपके जीवन में कर्ज की स्थिति नहीं रहेगी, शुभता बढ़ेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी। चूँकि ये संकट नाशन है, इसलिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहेगा, स्मरण मात्र से संकट का विनाश होगा। इसके अतिरिक्त शिव की कृपा से भी कर्ज उतारने में बहुत असरकारक है। इसके लिए मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही साथ ऋण मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे। महादेव के मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह शिव गायत्री है, रुद्र गायत्री है। इस मंत्र का जप करने से भी कर्ज मुक्ति मिलती है। बस भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बदल जाता है। उनके सहस्र नाम में एक नाम ऋण मुक्तेश्वर भी है, मतलब ऋण से मुक्ति प्रदान करने वाले भोलेनाथ वही हैं, शिव वही है, शिवलिंग वही है, लेकिन केवल नाम बदल जाता है। जब आपकी मनोकामना बदल जाती है, आपकी इच्छा बदल जाती है, तो वही भगवान अपने भक्त के इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो ये महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव के स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आप महादेव के शिवलिंग स्वरूप पे मंगलवार के दिन महादेव का मंत्र कोई भी ओम नमः शिवाय या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या बोलते हुए मसूर की दाल उनके शिवलिंग स्वरूप पे आप अर्पित करेंगे।
तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पे आप ऋण मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यह कर्ज मुक्ति का रामबाण उपाय है। इसके अतिरिक्त संकट की अगर स्थिति है, संकट बहुत अधिक आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि अब जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कर्ज की स्थिति में कि वो अपने शरीर, अपने जीवन को ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने जीवन एक बार दिया है और उस जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हर आदमी अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं, तो आपका भगवान ने निर्माण किया है तो कुछ विशेष उद्देश्य, और उसकी मंशा पे कभी शक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जिस तरह से गज की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और जो वह मंगल मकर के स्वरूप में गज को ग्राह रहा था, उसका वध किया, गज को पीड़ा से मुक्ति किया। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो जैसे गज को बचाया, वैसे वो चतुर्भुज नारायण आपकी रक्षा जरूर करेंगे, कर्ज से मुक्ति करेंगे, आपके जीवन में सुखता आएगी। उनकी कृपा से जीवन में कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन क्या राशियों के अनुसार भी कर्ज मुक्ति के उपाय हैं? किस राशि के जातकों को कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, अब उपायों पर हम बात करेंगे, उपाय बताइए हमारे दर्शकों को। अभी हमने आपको बताया कि कर्ज का मूल कारक ग्रह जन्म कुंडली में मंगल होता है। इसके अतिरिक्त सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की दशाएं हैं, अलग लग्न है, अलग ग्रह स्थिति है। तो कर्ज की सेम स्थिति हर कुंडली में नहीं हो सकती। कभी कोई राहु की दशा में लिया है, कोई मंगल की दशा में कर्ज लिया है, कोई बुध की, यहाँ तक कि कोई सूर्य चंद्रमा शुक्र की दशा में कर्ज लिया है। सबने कर्ज लिया, लेकिन अलग अलग उसकी दशा है, अलग अलग ग्रह स्थिति है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उन ग्रह स्थितियों के अनुसार, उन ग्रह जिस राशियों में, उन राशियों के अनुसार कर्ज मुक्ति के उपाय किए जाएं, तो वह जल्दी लाभकारी होते हैं और उनसे जरूर आपको लाभ मिलेगा। अभी तक तो मैंने जो उपाय आपको बताए वह तो उनके लिए बताए जो हर कोई कर सकता है। किसी जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है, किसी आपको ज्योतिष से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। बस कर्ज अगर आपके ऊपर है तो आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं जो मैंने अभी तक उपाय बताए कार्यक्रम में पहले। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार या आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार ऋण से मुक्त होने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो ऐसे में गणेश जी की आराधना करने से कर्ज मुक्ति होती है। नित्य सुबह गणेश महाराज को आप पीले रंग के फूल अर्पित करें, गणेश जी के सामने अपनी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। गणेश जी कृपा से कर्ज मुक्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और माता महालक्ष्मी को नित्य लाल फूलों का अर्पण करना चाहिए, लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को हनुमान जी को या राम दरबार के चित्र के सामने बैठ करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करने से कर्ज मुक्ति मिलती है मिथुन राशि के जातकों को, क्योंकि मिथुन राशि के आराध्य देव हैं श्री हरि विष्णु और रामावतार। तो राम दरबार के चित्र के सामने आपके द्वारा किया गया पूजन स्वीकार होगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को नियमित प्रातः काल सूर्यार्घ्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान शिव को नियमित प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। अगली राशि 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों को गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप पीले वस्त्र धारण करें। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और आपकी तुला राशि है, कर्ज मुक्ति के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। काला तिल, देसी घी, शहद, चीनी से श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को कर्ज मुक्ति के लिए नियमित श्री हनुमान जी की उपासना के साथ साथ उन्हें तुलसी दल नैवेद्य में समर्पित करें या तुलसी की माला बनवा लें, वह उनको समर्पित करें। ऐसा करने से वृश्चिक राशि के जातकों को कर्ज पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और 9वीं राशि धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को नित्य सुबह
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ, जिसे लक्ष्मी नारायण स्वरूप कहा जाता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि धनु राशि के राशि स्वामी हैं बृहस्पति और बृहस्पति के आराध्य हैं श्रीहरि विष्णु लक्ष्मी नारायण। तो जहाँ नारायण और लक्ष्मी एक साथ हों, ऐसी प्रतिमा या चित्र अपने घर में रखें, उनका पूजन आराधना करें। या अगर आप चित्र नहीं रखना चाहते हैं, आपको ऐसी व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, तो केवल आँख बंद करके जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पे सोए हुए माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, ऐसी कल्पना करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। इससे भी आपका काम बन सकता है। बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को नित्य गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन कुछ गरीब ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ दान स्वरूप देना चाहिए। क्योंकि मकर राशि के राशि स्वामी शनि, और शनि तभी प्रसन्न होते हैं जब आप ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। क्योंकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो कमज़ोर हैं, जो परेशान हैं, ये सभी लोग इस धरती पे जो भी इस तरह के निवास करने वाले लोग हैं, सब शनि के ही प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि के ही जो है कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में शनि आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसा कार्य करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन शनि का संबंध शिव से भी कहा जाता है। ऐसा रुद्राष्टाध्यायी में आता है, सन्नो देवीर्भिष्टय यापो भवन्तु पीतय संजो रवि सर्वन्तु नः। वैसे तो ये शनि का वैदिक मंत्र है, लेकिन इसमें जल के महत्व के बारे में बताया गया है। जल कितना ताकतवर है, जल क्या परिवर्तन कर सकता है, इसके बारे में भगवान शिव ने शुक्ल यजुर्वेद में कहा है। तो ऐसे में आप भगवान शिव को जल अभिषेक करें। जल उनको नियमित चढ़ा रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं, अभिसिंचित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कर्ज मुक्ति होगी। हाँ, यह शनिवार के दिन करें तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी आपको समय लगता है स्नान करने के बाद पहला काम अगर आप सुबह कुछ करें तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा करने से कुंभ राशि के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को नित्य सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा के मंत्रों का जप बहुत कारगर होगा, या दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का भी पाठक करना आपके लिए बेहद शुभकारी कल्याणकारी साबित होगा। प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ऐसे मार्ग मिलेंगे, सूर्य कृपा से ऐसे काम मिलेंगे, इतना धन आपको प्राप्त होगा कि जल्दी से जल्दी आप कर्ज चुकाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो अगर आपने कर्ज लिया हुआ है और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय आपको बताए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि आप कैसे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और कौन से भगवान की पूजा अर्चना करने से कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।